हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट, जिसका आज है लेक्चर नंबर 5, जहां पर हम लोग बात करेंगे आवेशन की विधियां। तो आपको पता है ये ऑनलाइन क्लास ड्यू टू कोविड चल रही है कि हम लोग ऑफलाइन क्लास कर नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग अपने बाल मंदिर विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए। ठीक है, और आपको इन्हीं क्लासेस के माध्यम से पढ़ना है। स्कूल्स वगैरह ओपन होने की अभी कोई न्यूज़, कोई जानकारी नहीं है। अगर कुछ जानकारी मिलेगी तो आपको दी जाएगी, पर आपको इसी तरह से अभी हाल फिलहाल 1-2 महीने के लिए इसी माध्यम से पढ़ना पड़ेगा। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, तैयारी करते रहें। ठीक है, और कुछ तक अगर आपको डाउट्स वगैरह, उसके लिए हम लोग एक स्पेशल क्लास करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं, नोट्स प्रॉपरली बनाएं। तो बच्चों, आते हैं अपने टॉपिक पे। हम बात कर रहे थे आवेशन की विधियां। सबसे पहली विधि मैंने बताई थी, कौन सी विधि? घर्षण के द्वारा, बाय फ्रिक्शन। कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में लाके आपस में घर्षण करवाया जाता है, क्योंकि घर्षण से ऊष्मा बनेगी। ऊष्मा ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे में जाएंगे। तो ये मेथड तो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, कुचालकों में काम में आता है। दूसरी विधि है चालन विधि, इसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड। और ध्यान रखना, चालन विधि चालकों के आवेशन के लिए उपयोगी है। चालकों में आवेशन इसी विधि के माध्यम से होता है। इसमें क्या होता है कि जब एक आवेशित चालक को, इसमें क्या करते हैं, जब एक आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क में, अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है, तो आवेश दोनों चालकों में वितरित हो जाता है। तत्पश्चात दोनों चालकों को पुनः अलग करने पर, पुनः अलग करने पर वह आवेशित हो जाते। तो दिस इज द मेथड जिसके द्वारा हम लोग चालकों को आवेशित करते हैं। बताऊंगा, ध्यान रखना, यहां क्या लिखा है? आवेशित चालक को अनावेशित चालक। चालकों में क्या होता है? आवेश गति करता है, जबकि कुचालकों में आवेश गति नहीं करता। जब ये मेथड कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको चालक और कुचालक में अंतर भी बताऊंगा। अभी समझो इस चीज को, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास एक वस्तु ए है, चालक है पर अनावेशित है, चालक अनावेशित वस्तु, और उसके पास एक दूसरा गोला है जो है चालक आवेशित। 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या है? चालक अनावेशित गोला। और ये चालक आवेशित गोला। जब दोनों को संपर्क में लाया जाता है, और यहां पर ध्यान रखना, कुचालक स्टैंड, ये कुचालक स्टैंड का काम क्या होता है? ताकि आवेश अर्थ के अंदर ना जाए। ध्यान रखना, पृथ्वी बहुत बड़ी चालक है, उसको जितना भी आवेश दोगे अपने अंदर क्या करेगी? ग्रहण कर लेगी। मैं आप लोगों को अर्थिंग के बारे में आगे बताऊंगा।
अब मैं क्या किया, दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया। क्या किया, दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया। ये ए चालक, ये बी चालक, दोनों अब आपस में क्या है, संपर्क में। नीचे क्या है, कुचालक स्टैंड। अब मैं क्या देखता हूं, दोनों में आवेश क्या हो जाता है, विपरीत, क्योंकि आपको पता है चालकों में आवेश क्या करता है, गति करता है। ये प्लस यहां से आएगा, ये प्लस आ गया यहां पर। और ध्यान रखना यहां पर प्लस ने गति नहीं की है। भले ही आपको दिख रहे हैं कि यहाँ 6 प्लस थे, 6 में से 3 आ गए, ऐसा नहीं हुआ। इसके पास 6 प्लस है, इसका मतलब क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। इसको समझेंगे कैसे, 6 इलेक्ट्रॉन की कमी, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसके पास आ गए। अब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, और जब 3 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से इसके पास आए तो उन 3 इलेक्ट्रॉन ने इनके 3 प्लस को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। तो यहां पर कितना हो गए, 3 प्लस, यहां पे कितना हो गए, 3 प्लस। तो हमेशा गति कौन करता है, इलेक्ट्रॉन, कभी भी प्रोटॉन गति नहीं करेगा। ध्यान रखना, हमेशा ये ध्यान रखना। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने इसमें से इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्योंकि चालक है, चालकों में आवेश गति करता है। अब दोनों को पुनः अलग कर दो, ये ए गोला और ये बी गोला। आप क्या देखोगे, दोनों के दोनों क्या हो गए, आवेश। इसके पास भी कितना आवेश है, 3, इसके पास भी कितना है। तो आपने देखा ना, ये अनावेशित आवेशित था, अब दोनों के दोनों क्या हो गए, आवेशित हो गए। तो इस तरह से क्या होता है, यह चालक विधि, ध्यान रखना। तो मतलब जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाते हैं तो आवेश दोनों में क्या होता है, वितरित, क्योंकि चालकों में आवेश गति करता है, जबकि कुछ चालकों में आवेश गति नहीं करता है। ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है खास करके। तो यहाँ खास करके ध्यान रखना, चालक और कुचालक, क्योंकि चालक में आवेश दे, चालकों को आवेश दूंगा ना, आवेश उसमें क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। आवेश उसमें क्या होगा, फैल जाएगा। कुचालकों को आवेश देते हैं, जैसे मार्कर को मैंने आवेश दिया ना, मार्कर कुचालक है, तो आवेश इसके पास ही रहेगा। मैं किसी लकड़ी को आवेश दे रहा हूं तो आवेश लकड़ी उसके पास जाएगा, पर उसमें गति नहीं करेगा, इसलिए करंट नहीं आता है। जबकि अगर कोई चालक चीज होगी, चालकों को आवेश देने पर आवेश उसमें क्या करता है, गति करता है, और कुछ चालकों को आवेश देने पर आवेश उसमें गति नहीं करता। तो ये एक मेथड है चालन विधि, इसको नोट कर लो, फिर अगली विधि की बात करते हैं। ठीक है, तीसरी विधि बच्चों, प्रेरण विधि। तीसरी विधि कौन सी है, प्रेरण विधि। इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। मैं डायग्राम से पूरी विधि आपको समझा रहा हूं, इसमें डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। डायग्राम अगर आप अच्छे से बना लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान रखना क्या होता है इसमें, जैसे मान लो, यह भी ज्यादातर चालक में काम में आती। यहां ध्यान रखना, बिना संपर्क के वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं, प्रेरण विधि के द्वारा। यहां पर किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होता। समझो हमारे पास एक चालक है पर उदासीन है, अनावेशित चालक गोला, चालक है अनावेशित चालक गोला। अब क्या किया, इस गोले के पास हम एक धनावेशित चालक छड़ लाते हैं। समझना, इस गोले के पास धनावेशित चालक छड़ लाए। क्या किया हम लोगों ने, धन आवेशित चालक छड़ पास में लाए, कांटेक्ट नहीं है, हम केवल क्या कर रहे हैं, पास में ला रहे हैं। धन आवेशित चालक छड़। क्या किया मैंने, एक चालक गोले जो अनावेशित है उसके पास
धनावेशित छड़ लाए, हम धनावेशित भी ला सकते हैं और ऋणावेशित लाएंगे। अब धनावेश क्या करेगा, इस चालक गोले के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और चालक है, चालक में आवेश गति करेगा, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर आ जाएंगे, तो इधर क्या बच जाएंगे, प्रोटॉन बच जाएंगे। समझना, एक ये बंद कमरा है, इसमें समझो ऐसा एग्जांपल लो कि इसमें इक्वल है, जैसे ऐसा बोल सकता हूं कि 12 जने 6-6 के ग्रुप में बैठे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहां पर बाहर अपोजिट चीज आई, तो क्या हुआ, इस धनावेश ने इसके ऋणावेश को अपनी ओर क्या किया, आकर्षित। पहले हर धनावेश हर ऋणावेश के साथ बैलेंस बना हुआ था, अब इस धनावेश ने क्या किया, इस ऋणावेश को क्या कर दिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया, तो ऋणावेश यहां आ गया, तो धनावेश बचा हुआ यहां चला गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आवेश का ध्रुवीकरण। क्या बोलते हैं इसको, आवेश का ध्रुवण या आवेश का ध्रुवीकरण। मतलब जैसे ही धनावेशी चालक छड़ इसके पास लाते हैं या ऋणावेशी चालक छड़ लाऊंगा तो यहां पर धनावेश और यहां पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश। तो जैसे ही धनावेशित या ऋणावेशित चालक छड़ लाऊंगा, इस चालक में आवेश का क्या हो जाता है, ध्रुवण। ध्रुवण को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ऐसे समझो ना, 6-6 के ग्रुप में 6 लड़के 6 लड़कियां हैं, आपस में बैठे थे, बाद 6 दूसरी लड़की आई तो लड़के सब उधर चले गए। एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का अपोजिट चीज क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो इस प्लस ने इस माइनस को अट्रैक्ट किया। अगर ये माइनस होता तो प्लस को क्या करता, अट्रैक्ट करता, ठीक है। और प्लस प्लस को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इसको ऐसे समझो। नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में हम करते हैं अर्थिंग। क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने से क्या होगा, अर्थिंग करने का मतलब होता है पृथ्वी से जोड़ना। समझना, ये हमारे पास चालक गोला है, ये अपने पास क्या है, धनावेशी चालक छड़ है, ठीक है, ठीक है। और यहां पर क्या है, इधर माइनस है, और इस साइड मैंने क्या कर दिया बेटा, अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब भू संपर्कण, पृथ्वी से जोड़ देना। अभी मैं आपको अगला एक टॉपिक लिखवाऊंगा छोटा सा 5-1 मिनट का, भू संपर्कण, इसको अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग करवाने पर क्या हो गया, इसने क्या किया, पृथ्वी के पास आवेश भंडारण की अनंत क्षमता है, उससे कितने भी इलेक्ट्रॉन लो या उसको कितने इलेक्ट्रॉन दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये प्लस है, इस प्लस को क्या चाहिए, ये प्लस कहां चला गया, जमीन में चला गया। प्लस का जमीन में जाने का मतलब है इसने अर्थ से क्या किए, इलेक्ट्रॉन लिए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये तो इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। अब इस वाले पार्ट के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। इसने जमीन से इलेक्ट्रॉन लिया, इधर नेट क्या हो गया, 0 हो गया। सारा का सारा प्लस कहां चला गया, हम इसको ऐसे समझेंगे, प्लस जमीन में चला गया। इसका मतलब हुआ क्या, इसने जमीन से इलेक्ट्रॉन लेके खुद क्या हो गया, उदासीन हो गया। समझे मेरी बात। सबसे पहले धनावेशी चालक गोला है, इसके पास क्या, एक चालक गोला है, उदासीन है। इसके पास धनावेशी चालक छड़ लाने पर आवेश का क्या हो गया, ध्रुवण। विपरीत और भूसंपर्कण करने पर धनावेश जमीन में चला गया। अब क्या करते हैं, भूसंपर्कण को हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, भूसंपर्कण करने पर वापस भूसंपर्कण क्या करते हैं, हटा देते हैं। देखो इधर चौथा डायग्राम, भूसंपर्कण हटाएंगे तो क्या होगा, देखो इधर इसके पास क्या है, माइनस है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर क्या है, चालक छड़, हटा दिया। अब इसको हटाने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट, अब हटा दिया, अब क्या करेंगे, इस धनावेशित रॉड को हटा देते हैं। जब इस रॉड को हटाएंगे तो ये माइनस होगा, वो पूरे गोले में क्या होगा, समान रूप से फैल जाएगा, क्योंकि चालक है, चालकों में आवेश क्या होता है, एक समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है। ये क्या हो गया, अब ये इधर 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 इधर, तो क्या लिखेंगे, ऋण आवेशित चालक गोला। मैं इधर लिख लेता हूं, ऋण आवेशित चालक गोला। मतलब बिना संपर्क के, बिना किसी आवेश के संपर्क के मैंने इसको आवेशित कर दिया। ये विधि कौन सी है, प्रेरण विधि, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ पर ऋणावेशित छड़ लाता तो ये कैसा आवेशित होता, धनावेशित। सवाल क्या पूछते हैं कि धनावेशित चालक छड़ लाने पर कैसा ऋणावेशित हुआ। अगर मैं ऋणावेशित चालक छड़ लाता हूं तो क्या होगा, धनावेशित। ये पूरा मेथड है।
सबसे पहले अनावेशित चालक गोला, इसके पास धनावेशित छड़ लाने पर आवेश का ध्रुवण हो गया, इसका भूसंपर्कन करने पर धनावेश जमीन में चला गया, भूसंपर्कन को हटा दिया जाता है, उस तत्पश्चात धनावेशित छड़ को हटा दिया जाता है, यह चालक गोला कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी विधि है, प्रेरण विधि। कौन सी विधि है, प्रेरण विधि। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लैंग्वेज इसको आप अपने मैंने जो बोला वैसे लिख सकते हो, जो लैंग्वेज मैंने आप लोगों को बताई पूरी अभी, वो पूरा अपने हिसाब से लिख सकते हो। इसका एक और तरीका है, अगर मैं भूसंपर्कन नहीं चाहता हूं तो हमारे पास एक और टेक्निक भी है, उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है ना, पर उसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि फिर अपना ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। अगले लेक्चर के अंदर इसकी जो रिमेनिंग पार्ट है और इसके अलावा भूसंपर्कन क्या होता है ये, और चालक और कुचालक में क्या मेन डिफरेंस है, इन सबको डिस्कस करके यहाँ तक जो आवेश का जो क्या बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन या आवेशन की विधिया या गुणधर्म की बात पूरी करेंगे, फिर हम कूलाम के नियम के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अच्छे से आप लोग नोट्स बना के वीडियो देखें, ठीक है, तो और कल हम और चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब तक खुश रहें। थैंक यू बच्चों।